नमस्कार बच्चों जी। आज तक हम जो कुछ भी सीखे हैं वो तो सीख चुके हैं ना, कुछ भी बाकी नहीं रखे होंगे। आज का काम आज ही करना चाहिए, अभी करना चाहिए, कुछ और दिन के लिए वो नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आज भी सभी तैयार है ना? आज हम एक कहानी देख लेंगे। कौन सा है वो कहानी? मौसी नामक एक कहानी। जी, आप लोगों को पता चला है ना? मौसी नामक एक कहानी हम देखने वाले हैं। किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी की। दो बात तो आप लोगों को पता चला है। आज तो हम सीख लेंगे एक कहानी। किसकी? भीष्म साहनी। देख लीजिए, शीर्षक तो मैं लिखती हूँ, मौसी। ये एक कहानी है। कहानी, कहानीकार तो कौन? भीष्म साहनी। भीष्म, भीष्म लिखते हैं ना, शा उसका आधा लिखते हैं हम यहाँ इस तरह करके, इस तरह भीष्म साहनी जी। पाठ और कहानी सुनने से पहले भीष्म साहनी जी के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। भीष्म साहनी जी का जन्म रावलपिंडी में हुआ। कहाँ? रावलपिंडी। अगस्त 7, 1915 को, है ना? सन 1915 अगस्त 7। कहाँ? रावलपिंडी। 1915 कहाँ? रावलपिंडी जी। भीष्म साहनी जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, वो तो हमें पता चला। इन्होंने MA PhD तक शिक्षा पाई। MA PhD तक शिक्षा पाई। ये तो बहुत सारे भाषाओं को भी जानते थे। आप लोगों को तो पता है ना, आप लोगों को भी मालूम है, कन्नड़ा तो मालूम है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, कुछ और मातृभाषा आप घर में बोलने वाला वो भाषा भी आप लोगों को पता होगा। इसे भी बहुत सारे भाषाएं पता है। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, रूसी और पंजाबी। पता चला है ना? कौन कौन सी भाषाएं ये जानते थे? अच्छा, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, पंजाबी, संस्कृत आदि भाषाओं को जानते थे। सिर्फ भाषाओं को जानते ही नहीं, उन भाषाओं में अनेक रचनाएं भी किए हैं। 5 भाषाएं तो मैं बताई है ना। इन भाषाओं में भीष्म साहनी जी ने अनेक रचनाएं, पाठ्यपुस्तिका देखते वक्त आपको रचनाएं शब्द मिलेगा। रचना इसका अन्य वचन है, रचनाएं। जी हाँ, इनकी रचनाएं अधिकतर आम जनता के बारे में हैं। आम जनता माने हम वो आम मैंगो ही जानते हैं? नहीं, आम जनता माने साधारण लोग बताते हैं ना, उनके बारे में ही ज्यादा ये लिखे हैं। जी, हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं भीष्म साहनी जी के बारे में। रावलपिंडी में तो जन्मे,
ये MA PhD की शिक्षा पाई है, बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, उतना ही नहीं उनमें अनेक रचनाएं भी किए हैं। ये क्या क्या लिखे हैं? उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास, नाटक है ना, जीवनिया, कहानी है ना, आदि लिखे हैं। पता तो चला होगा ये तो क्या क्या लिखे हैं। उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखे हैं, जीवनियाँ लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। भाग्य रेखा इनकी प्रमुख कहानी है जी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त है। पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जी, शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जी। पता चला होगा कौन सी है? शिरोमणि, शिरोमणि पुरस्कार। और जी हाँ, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, पुरस्कार। और जी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तो प्राप्त हुआ। याद तो होगा ही, दोबारा पढ़ लीजिए। आज हम क्या देखने वाले हैं वो भी पता है, लेखक के बारे में भी जानकारी प्राप्त किए होंगे। क्या क्या लिखे हैं पता चला है ना, उपन्यास, नाटक, जीवनिया, कहानी आदि लिखे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे पुरस्कार तो मिला है। कौन कौन सी है याद है ना? साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, एक और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बताइए, दोबारा पढ़ लीजिए तो याद जरूर होगा। आज हम देखने वाले हैं कहानी। कौन सी कहानी है? जी हाँ, मौसी नामक कहानी। किसकी पता है ना? भीष्म साहनी जी की। आइए देख लेंगे इस कहानी में हम क्या देख सकते हैं। मौसी है ना, उसका निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण किया है। क्या क्या देखेंगे पता चला है ना? मौसी, उसका निस्वार्थ सेवा मनोभाव। इससे पहले स्वामी विवेकानंद पाठ में तो हम देखे हैं, सीखे हैं। सेवा है ना, सेवा किए तो, लोगों की सेवा किए तो वो परमात्मा की सेवा है। वो सेवा है ना, किस तरह की मनोभाव से करना चाहिए? निस्वार्थ मनोभाव से तो करना चाहिए। वहाँ स्वार्थ तो नहीं होना चाहिए। स्वार्थ लवलेशवु ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, है ना। और हम लोगों को यहाँ क्या प्रेरणा दिए हैं? एक दूसरे को सहायता करने की। वो सहायता है ना, सहकार देने की, वो तो हम पहली कविता से ही सीखते आए हैं, है ना।
और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर। बड़े बुजुर्ग माने हमसे बड़े लोग है ना, व्यक्ति है ना, बुजुर्ग माने व्यक्ति, उन्हें तो आदर करना चाहिए। ये भी हम सीखे हैं, पता तो चला है ना जी। हमें क्या क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सहकार तो देना चाहिए। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हमसे बड़े लोग हैं ना, उन्हें तो आदर तो देना चाहिए। और मदद, किसे मदद करना चाहिए, असहायकों की, जिसे सहायता करने के लिए कोई नहीं रहे हैं उनकी सहायता करना चाहिए जी। पता चला होगा हमें क्या क्या करना चाहिए, सहायता बताए है ना, तो परोपकार भी करना चाहिए है ना, ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು जी। पता चला है इस कहानी का आशय मौसी का निस्वार्थ सेवा मनोभाव और जी परोपकार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर व्यक्त करना चाहिए और असहायकों की मदद करना चाहिए। आइए देख लेंगे ये कहानी मौसी। पाठ्य पुस्तिका तो आप लोगों के साथ ही होगा, देख लीजिए। पृष्ठ संख्या 32, 30, 31, 32, पेज नंबर 32। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी थी। यहाँ मौसी के बारे में हमें जानकारी मिलता है जी। एक बार पढ़ते ही आप लोगों को थोड़ा पता चला होगा, आगे देख लीजिए जी। उस औरत को एक औरत बताए हैं, औरत माने जी लेडी। कुछ और शब्द पता है क्या, औरत समानार्थक शब्द जी, नारी, स्त्री, महिला आदि बताते हैं ना। औरत जी हाँ, औरत, नारी, स्त्री, महिला है ना जी। इसका अन्य लिंग औरत, इसका अन्य लिंग है आदमी है ना, आदमी। ये क्या है, अन्य लिंग है। औरत उसका अर्थ तो पता चला है। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। पुकारना करेयुವಂತದ್ದು, कैसे पुकारते थे, मौसी। हम लोग भी हमारे आसपास के कोई औरत उस तरह रहते माने उसे मामी उस तरह पुकारते हैं है ना जी। और आदमी माने मामा कहकर पुकारते हैं। यहाँ तो एक औरत रहती थी, उसे सभी क्या पुकारते थे, मौसी। याद रखने के लिए बता रही हूँ, सभी पुकारते थे उसे मौसी कहकर। पुकारना माने क्या पता चला है ना, करियुವಂತದ್ದು मौसी। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी, आगे सभी बताए हैं, फिर बताए हैं बच्चे भी उसी तरह पुकारते थे और बड़ी उम्र के लोग भी। बड़े लोग, उम्र माने एज बताते हैं ना, वयस्सु बताते हैं ना, आयु बताते हैं ना, वो उम्र। उम्र माने क्या है, आयु, एज, आयुष्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ वो
जी बच्चे भी, बच्चा बच्चे इससे पहले हम लिखे होंगे, या तो है ना बच्चा, उसका अन्य वचन है बच्चे। सभी माने कौन कौन पता चला है ना, बच्चे भी मौसी कहकर पुकारते थे, और बड़े उम्र के लोग माने पता चला है हम लोगों को क्या पुकारते थे, मौसी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी, सभी को, हम लोगों को हमारी माँ माने प्यारी है ना, उसी तरह मौसी भी सभी लोगों को माँ जैसे प्यारी माने। माँ हम लोगों की देखभाल कैसे करती है, उसी तरह ये मौसी भी सभी का देखभाल करती है। आगे देखने से आप लोगों को पता चलेगा। इसलिए कैसी थी माँ जैसे प्यारी, कौन थी सबको, जी मौसी। ये तो मैं यहाँ लिख रही हूँ याद रखने के लिए, है ना। मौसी माँ जैसे प्यारी, सभी उसे मौसी कहकर पुकारते थे, माँ जैसी प्यारी लगती थी सभी को, बच्चों को और बड़े लोगों को। जी सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी ये मौसी, है ना। ये भी उसी तरह किसी के लिए कोई दुख माने साथ देने वाली कौन थी, मौसी ही। और सुख, कहीं कोई विवाह हो, पूजा हो, है ना, उस तरह कुछ मनाते माने वहाँ मौसी जाया करती थी। और किसी को बुखार है, खांसी है, कहीं दर्द है ना, कुछ भी हुआ तो वहाँ कौन उपस्थित रहती थी, मौसी। सुख दुख के साथ रहने वाली, मित्र माने उस तरह है ना जी, दोस्त माने उस तरह रहते हैं, सुख दुख के समय साथ देने वाले। कुछ लोग तो सुख के समय ही साथ देते हैं, दुख के समय में साथ नहीं देते, उस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ मौसी सभी के सुख दुख के समय साथ देती थी। विरोध पद है वहाँ सुख दुख। बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी थी, है ना। बच्चों के लिए कैसे रहती थी वो, सेवा की मूर्ति। बच्चों की सेवा तो वो करती रहती। कौन कौन सी सेवा तो वो की है आगे देख लेंगे हम। साथ देना माने क्या पता चला, क्या सहायता करना। साथ देना माने सहायता करना, साथ देना। कौन साथ देती थी, मौसी। सहायता करना किसको, सभी को। कब, है ना, सुख दुख के समय, है ना, उस वक्त ये तो साथ देती थी, सहायता देती थी। बच्चों के लिए तो ये कैसी रहती थी, जी हाँ, सेवा की मूर्ति तो बनी रही थी हमारी ये मौसी। और क्या क्या करती थी उसके बारे में आगे जानकारी तो दिए हैं। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। जी यहाँ से शुरू हुआ है मौसी की सेवा। प्रतिदिन, है ना, क्या करती, दोपहर होते होते, माने दोपहर माने नून तो बताते हैं ना, उसके बाद नून, दोपहर माने नून, मध्याह्न, आगता आगता। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती। फाटक माने मुख्य द्वार, एंट्रेंस तो बताते हैं ना, वो है
फाटक माने मुख्य द्वार है। माने पता चला, गेट तो बताते हैं ना, वहां तो उपस्थित रहती थी कौन? मौसी। कब? दोपहर होते होते। जी आगे, जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती। छुट्टी की घंटी माने जी 4 बजे होते हुए यहाँ भी छुट्टी की घंटी बजती है ना, उस तरह जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी वही करते हैं। घंटी है ना, वो बजते ही क्या करते हो? दौड़कर बाहर निकलते हो। जी, भागना, भगाना, भगवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, ये सब क्या है? वही प्रेरणार्थक क्रिया। छुट्टी माने हॉलीडे तो होता है अर्थ, यहाँ तो छुट्टी माने 4 बजे तो घंटी बजते हैं ना, वो है। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते। बाहर, उसका विरोध पद क्या है? जी केले होंगे वो केल। बाहर विरोध पद अंदर है ना, अंदर। बाहर इसका विरोध पद है अंदर। बाहर माने आउटसाइड, अंदर इनसाइड। जी घंटी तो बजी है, दोपहर हुआ है। प्रतिदिन आया करती थी मौसी। बच्चे क्या करते? दौड़ते बाहर निकलते। उतना ही नहीं, और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। वहां पहुंचते ही जी मौसी कहाँ उपस्थित रहती थी? फाटक, मुख्य द्वार तो बताए है ना, वहां रहती थी। तो बच्चे क्या करते? उनका वो बस्ता है ना, बस्ता माने थैला, बैग, उसे मौसी के कंधों पर डाल देते। आप लोग भी जब बच्चे माने अब तो थोड़ा बड़ा हुए हैं, उससे पहले LKG UKG पहली कक्षा में रहते वक्त कोई आए माने क्या करते? अपना वो बस्ता है ना, वो थैला है ना, बैग है ना, उसे तो मम्मी पापा आए तो उसके हाथ में डाल देते हैं ना। जी यहाँ के बच्चे क्या करते? किसके हाथ में देते थे? वो मौसी के हाथ में। इससे पहले ही बताए हैं, मौसी माने सभी को माँ जैसे प्यारी थी, इसलिए क्या करते पता चला है ना, उनके बस्ता, बस्ता माने थैला है, बस्ता, थैला, बैग, उसे तो किसके कंधों पर? कंधा माने शोल्डर, तो हाथ में देते। आगे, मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते। मोहल्ला, मोहल्ला माने कॉलोनी, बहुत सारे घर तो एक साथ रहता है ना, उस तरह वहाँ के सभी बच्चे क्या करते? मौसी को घेरे रहते। घेरे रहना माने चारों ओर तो खड़े होना। किसके चारों ओर? मौसी के। जी क्यों? देख लीजिए, दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वो तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। जी घंटी तो बजी है, तो क्या हुआ? बच्चे तो बाहर गए हैं, दौड़े गए हैं। वो बस्ता है ना, उसे तो सौंपाए हैं। किसके हाथ में? मौसी के। उसके बाद क्या होता? दोपहर ढलने पर, दोपहर माने हम बताए हैं ना, नून बताए हैं इससे पहले। उसके बाद वो बीतने पर, ढलना माने बीतना,
क्या डलना? दोपहर डलना। डलना माने क्या है? बीतना। बीतना माने कलियुदु। जी दोपहर डलने पर क्या करते? मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती। तले माने ये सिर नहीं है, तले माने नीचे। यहाँ तले माने क्या है? नीचे। जी आती थी कौन? मौसी। कहाँ? नीम। जी हाँ, मैं यहाँ लिखती हूँ याद रखने के लिए। नीम कहाँ पहुँचती? नीम के तले पहुँचती। मध्याह्नंतर दोपहर है ना, डलने पर कहाँ पहुँचती? याद तो होगा ही है ना, नीम के तले। नीम के तले माने नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे पहुँचती। जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे, वहाँ बच्चे क्या करते पता चला है ना? खेलते थे। करना, कराना, करवाना। मौसी को बच्चों के साथ खेलना क्या क्या पसंद है? बच्चों के साथ खेलती भी है मौसी। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। क्या क्या पसंद है? जी हाँ, बच्चों के साथ खेलना। खेलना माने आट आडुवंतದ್ದು। और उन्हें सुनाना, क्या क्या सुनाना? कहानियाँ। कहानियाँ। जी कहानी माने कथा है। कहानी दीर्घ है। कहानियाँ लिखते वक्त वो ह्रस्व बन जाता है। ये क्या है? अन्य वचन है। कहानियाँ सुनाती थी। कौन कौन सी कहानियाँ हैं आगे दिए हैं। और चुटकुले माने लताफा, नगेहनी बताते हैं ना, वो सुनाती। सभी को पसंद है। कहानियाँ भी पसंद है, वो लताफा बताए हैं ना, वो भी पसंद है। और पहेलियाँ माने ओगटू, वो भी सुनाती। क्या क्या सुनाती याद रखेंगे है ना, पाठ्य पुस्तिका में भी है, सुने हो, याद रख लीजिए। मौसी बच्चों के साथ क्या क्या करती थी? मौसी बच्चों के साथ खेलती थी। उन्हें कहानियाँ, पहेलियाँ और चुटकुले सुनाती थी। माने क्या पता चला है ना? चुटकुला माने लताफा, लताफा माने नगेहनी, पहेलियाँ माने ओगट्टू, वो तो सुनाती थी। वो सुनाना उसे भी पसंद है, सुनने के लिए बच्चों को भी पसंद है। कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी। जी क्या क्या सुनाती थी और कौन कौन सी कहानी सुनाती थी? याद रख लीजिए। जी हाँ, तोता तोती, वो तो अन्य क्या है? अन्य लिंग भी है। तोता तोती, तोता तोती की कहानी। काठ के घोड़े है ना, वो कहानी। एक और वीरोचित कहानी सुनाती थी। जी इसे पहले तो बताए हैं क्या क्या सुनाती थी। कहानियाँ, चुटकुले है ना, पहेलियाँ सुनाती थी। और कहानियाँ कौन कौन सी? याद तो होगा ही। तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी और वीरोचित कहानियाँ सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। वो बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। सभी को मौसी, माने बच्चों को तो मौसी माँ जैसी प्यारी, और इसे भी उसी तरह। मौसी माने माँ जैसे और
मौसी को भी बच्चे माने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी जी। कुछ ना कुछ खिलाती थी। खिलाना माने खाने को देना। क्या क्या देती थी? चना। चना इससे पहले हम देखे हैं गुलाब सिंह नामक पाठ में। वो बहन है ना, भाई को खिलाई, याद तो होगा। जब उसे बुखारता माँ तो मना की थी उस वक्त, गुड़ और चना खिलाई। यहाँ मौसी भी बच्चों को खिलाती थी। क्या क्या? चने, ग्राम कडले बताते हैं ना वो, टिकिया वो ड्राई फ्रूट्स है ना वो, मूंगफली ग्राउंडनट बताते हैं ना, नेलकड़ले बताते हैं ना, वो खिलाती थी। याद रख लीजिए, मौसी तो खिलाती थी चने, टिकिया और क्या जी, मूंगफली। मूंगफली खिलाती थी। कौन किसे? मौसी बच्चों को। और मौसी को बच्चे माने बेटा बेटियों जैसे। बेटा बेटी क्या है? बेटा बेटी ये क्या है? अन्य लिंग है। अन्य लिंग। बेटा बेटी। बेटा बेटे वो तो अन्य वचन है। बेटी बेटियां वो भी अन्य वचन है। याद तो हुआ होगा आप लोगों को मौसी क्या क्या की है, मौसी कौन है, सभी उसे कैसे पुकारते थे। वो मौसी बच्चों को माँ जैसी क्यों है और मौसी को सभी बच्चे अपने बेटे बेटियों जैसे क्यों हैं जी? एक बार याद रख लीजिए, एक औरत उसे सभी मौसी कहकर पुकारते थे। सभी माने बच्चे भी, बड़े उम्र के लोग भी। और दोपहर होते ही मौसी है ना, वो तो स्कूल के फाटक पर, मुख्य द्वार है ना, वहाँ पहुँचती थी। और बच्चे क्या करते, उनका वो बस्ता है ना, बैग है ना, उसे उसके कंधों पर डाल देते। और दोपहर ढलने पर कहाँ पहुँचते? एक पेड़ तो हम बताए हैं ना जी, नीम के पेड़, उसके नीचे तले बताए हैं हम, वहाँ पहुँचती। वहाँ क्या क्या करते? जी हाँ, खेलते रहते थे और सुनाते थे। क्या क्या? कहानियाँ, चुटकुले, पहेलियाँ आदि सुनाते थे। कौन कौन सी कहानियाँ वो भी हम देखे हैं। तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, एक और जी हाँ वीरोचित कहानी जी। एक और वो क्या करती, बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाती थी। क्या क्या खिलाती थी? क्या क्या खिलाती थी जी? चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी जी। पता चला है मौसी को सभी माने अपने बेटे बेटियों जैसे, और बच्चों को मौसी माने माँ जैसे प्यारी जी। आगे क्या होता है आगे देख लेंगे एक और कक्षा में। आज 2-3 प्रश्न लिख लीजिए, तैयार है ना? माँ के जैसे प्यारी कौन थी? माँ के जैसे प्यारी कौन थी? मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? मौसी
बच्चों को कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? इन प्रश्नों के लिए उत्तर तो ज़रूर लिखिए और पाठ भी ठीक तरह से पढ़ लीजिए। साई राम।